हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फैशन थ्रेड। तो लास्ट वीडियो में हमने कुर्ती कटिंग की थी, इस बार हम उसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जो कैनवस कट किया था उसे हमने फैब्रिक पर पेस्ट किया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर कॉर्नर में 0.25 की स्टिच लगा रही हूँ और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब इसी तरीके से मैं बैक वाले साइड का नेक भी रेडी करूँगी। अब हमने जो कुर्ती कटिंग की है उसे मैंने लिया है, तो मैं यहाँ पर सीधा रखूँगी कुर्ती को और हमारा जो नेक है कैनवस वाला उसे भी मैं उसके ऊपर सीधा रखूँगी। सबसे पहले तो हम सेंटर में एक मार्क कर देंगे। अब हमने जो ये कैनवस रेडी किया है उसे हम सेंटर से बराबर से मिलाते हुए यहाँ पर सभी जगह पे पिन्स लगा देंगे और उसे फिक्स कर देंगे। अब जो हमने पेन से नेक का मार्किंग किया है वहीं पर हम स्टिच लगाएंगे। तो हम प्रॉपर तरीके से हमारे प्रेशर फुट को उठाते हुए राउंड में स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने पिन्स लगाई है उसे हम निकाल देंगे और जो हमने नेक स्टिच किया है अब उसके अंदर से हम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। उसी तरीके से हम छोटे छोटे कट्स भी लगाएंगे नेक में, ताकि हमारा जो नेक है वो आसानी से अंदर के साइड में फोल्ड हो जाए। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन वाली साइड हमारे कैनवस वाली साइड में लेंगे और यहाँ पर हम धार स्टिच लगाएंगे। अब कैनवस को हम पीछे की साइड में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर प्रेस लगा देंगे। इसी तरीके से मैं बैक वाली साइड का नेक भी रेडी करूँगी। सेम इसी तरीके से हमें इस नेक को भी रेडी करना है जैसे हमने फ्रंट वाली साइड का नेक रेडी किया है। अब दोनों नेक को मैंने यहाँ पर प्रेस किया है, तो अब मैं सबसे पहले बैक वाली साइड का पार्ट लूँगी और उसे इस तरीके से सीधा रखूँगी। तो ये मेरी सीधी साइड है। अब सीधे के ऊपर मुझे फ्रंट वाली साइड भी सीधी रखनी है। अब हम शोल्डर जॉइंट करने वाले हैं। तो शोल्डर जॉइंट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो बैक साइड वाला हमारा कैनवस है उसे हम बाहर की साइड निकालेंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम फ्रंट वाली साइड इस तरीके से क्रॉस रखेंगे। क्रॉस हम क्यों रखेंगे, क्योंकि जहाँ पर हम हाफ इंच की स्टिच लगाने वाले हैं वहीं पर हमारा फैब्रिक मिलना चाहिए। तो मैं इस तरीके से इसे क्रॉस रखूँगी और एक लाइन जितना हम उसमें डिस्टेंस रखेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन जितना हमारा डिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो बैक वाले कैनवस की साइड है वहाँ पर हम फैब्रिक को, मेन फैब्रिक को हमारे कट लगाएंगे और इस तरीके से उसे आगे की साइड में फोल्ड कर देंगे और स्टिच लगाएंगे। तो अभी देखो कि हमारा कितना परफेक्टली यहाँ पर शोल्डर जॉइंट हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कैसे रखा है। हमें ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है, इस तरीके से क्रॉस करके ही रखना है, तभी हमारा शोल्डर बराबर से जॉइंट होगा। अगर हम इसे सही से नहीं रखते तो हमारा शोल्डर आगे पीछे जॉइंट होता है, इसलिए हमें ध्यान से जॉइंट करना है। अब इसमें भी मैं बैक वाले साइड में कट लगाऊंगी और उसे आगे की साइड में फोल्ड कर लूँगी।
अब सेम इसी मेथड से आप अगर शोल्डर जॉइंट करोगे तो आपकी शोल्डर परफेक्टली जॉइंट हो जाएगी। अब दोनों साइड के शोल्डर हमारे जॉइंट हो गए हैं। अब हम स्लीव जॉइंट करने वाले हैं। अब ये जो हमने कुर्ती बनाई है, इसका जो फ्रंट वाला नेक है वो हमने 6 इंच रखा है। तो 6 इंच है यानी ये हमारा डीप नेक है। तो हमें क्या करना है, जब भी हमारा नेक डीप होता है और एक पैक होता है तो हमें डायरेक्ट शोल्डर से हम ½ इंच कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है। तो अगर आपका भी एक नेक डीप और एक नेक पैक है तो आपको भी शोल्डर से डायरेक्टली ½ इंच कट कर देना है। तो ½ इंच हमें कैसे कट करना है, इसके लिए आप मेरा एक नेक डीप और एक नेक पैक वाला जो ब्लॉक हमने बनाया था वो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्लीव में इस तरीके की पट्टी जॉइंट कर रही हूँ। अगर हम कुर्ती में या स्लीव में इस तरीके की पट्टी जॉइंट करते हैं तो हम जब लेंथ लेते हैं तो उसमें हमें ½ इंच कम लेना है। यानी जब भी हम लेंथ लेते हैं तो 1½ इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो जब पट्टी हम जॉइंट करने वाले हैं तो उसमें हम सिर्फ 1 इंच ऐड करेंगे। तो एक स्लीव में हमारी पट्टी लगाकर रेडी है। अब हम दूसरी स्लीव में पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर स्लीव भी हमने रॉन्ग साइड के ऊपर रॉन्ग ही पट्टी रखी है। फिर हमने पट्टी को सीधा किया और यहाँ पर हमने धार स्टिच लगाई है। अब हम स्लीव को भी राइट साइड में करेंगे और पट्टी को राइट साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है इसे अंदर की साइड में डालकर हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। अब दोनों भी स्लीव हमारी स्टिच करके रेडी है। अब हम क्या करेंगे, कुर्ती लेंगे। अब हमारी कुर्ती की फ्रंट साइड और जो हमने स्लीव कट की थी उसके भी हमें फ्रंट साइड लेना है और दोनों को आपस में मिला देना है। और यहाँ पर मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। अब हम दोनों को बराबर से मिलाएंगे और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। हमने हमारी स्लीव की कटिंग बराबर से कुर्ती के माप की ही की थी, तो हमारी स्लीव यहाँ पर परफेक्टली बैठ जाएगी। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड की स्लीव भी स्टिच कर देंगे। अब हमारे दोनों साइड की स्लीव जॉइंट हो गई है। अब हम फिटिंग का मार्क करेंगे। तो फिटिंग का मार्क करने के लिए हमने इसमें कितना ऐड किया था मार्जिन का, तो इसमें हमने 1½ इंच का मार्जिन ऐड किया था। तो यहाँ पर हम 1½ इंच का मार्क करते हुए पूरा नीचे तक लेंगे। तो चेस्ट में भी हमने 1½ इंच ही ऐड किया था, तो यहाँ पर मैं 1½ इंच पर ही मार्क कर रही हूँ। वेस्ट में भी हम 1½ इंच का ही मार्क करेंगे। और जो हमने हिप में मार्जिन ऐड किया था वो हमारा 1 इंच का था, तो यहाँ पर मैं 1 इंच पर मार्क करके यहाँ पर लाइन को मिला दूंगी। इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी मार्किंग करेंगे। तो दूसरी साइड में भी मैंने इसी तरीके से मार्किंग किया है। अब जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहीं पर हम स्टिच लगाएंगे। अब जो हमने मार्किंग किया था ये हमारा फिटिंग वाला ही मार्क है, तो इसी के ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। और जब हम स्टिच लगाते हुए हिप के साइड जाएंगे तो वहाँ पर हमें यहाँ पर प्रेशर फुट को उठाकर यहाँ से धागा कट कर लेना है। तो सेम दूसरी साइड में भी मैं स्टिच लगाऊंगी, तो उसी फिटिंग के लाइन के ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। और उसी तरीके से हम हिप की तरफ जब जाएंगे तब हमें यहाँ पर लॉक लगा देना है और प्रेशर फुट को उठा लेना है। अब हम मेजरमेंट से चेक करेंगे हमारी फिटिंग सही आई है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरा 18½ इंच आ रहा है। तो जो इसमें हमने लूजिंग का भी ऐड किया था तो इसके लिए हमारा ये ½ इंच यहाँ पर बढ़ गया है। इतना तो हमें लूजिंग के लिए चाहिए ही रहेगा। तो अब हम कट बनाएंगे। तो कट के लिए हमने 1 इंच का ही मार्जिन रखा था, तो बराबर इसमें हमारा ½ और ½ इंच फोल्ड होगा।
तो कट बनाने से पहले मैं नीचे वाली साइड में भी पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं पहले पट्टी जॉइंट करके ले लूँगी। तो मुझे यहाँ पर नीचे पट्टी ही लगानी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी 1 इंच का ही एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। तो पट्टी लगाने के लिए भी मैंने यहाँ पर कुर्ती को रॉन्ग साइड में रखा है और पट्टी हमारी रॉन्ग साइड है। अब हम यहाँ पर सीधी करके उसे धार स्टिच लगा देंगे और आगे की साइड में फोल्ड कर लेंगे। अब पट्टी का भी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अंदर के साइड में फोल्ड करेंगे और स्टिच लगा लेंगे। अब पीछे की साइड में भी मैंने 1 इंच ही एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था, तो यहाँ पर भी मैं एक पट्टी कट करके जॉइंट करूँगी और उसे मैं अंदर की साइड फोल्ड करूँगी। इससे मेरा फ्रंट वाला साइड और बैक वाला साइड दोनों भी लेंथ में बराबर आएगा। अब इसमें भी हम धार स्टिच पट्टी वाली साइड में लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर धार स्टिच भी लगा ली। अब हम इसे अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे। अब हमारे कुर्ती का फ्रंट और बैक दोनों साइड का दामन रेडी है। अब दामन स्टिच करने के बाद हम कट बनाएंगे। तो कट को हमें बराबर इस तरीके से फोल्ड करना है, 1/2 इंच और वापस से 1/2 इंच। तो हमारा 1 इंच जितना हमने मार्जिन में लिया है वो हमारा फोल्डिंग में चले जाएगा। अब यहाँ पर हमने हिप तक 1 इंच का ही फोल्ड किया है, तो हम इसी तरीके से स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें हिप तक जाना है। अब हिप तक हमारी सिलाई लगाने के बाद हम निडल को अंदर ही रखेंगे और फैब्रिक को घुमाएंगे। अब इस तरीके से हमें कट बनाना है। तो दोनों साइड के फैब्रिक को हम बराबर से ऐसे मिलाएंगे और उसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। अब हम हमारे फैब्रिक को फिर से घुमाएंगे और बैक वाले साइड का कट रेडी करेंगे। अब हम बाहर वाली साइड से भी स्टिच लगा देंगे। दोनों साइड हमारी स्टिच लग जाएंगी। तो सेम इसी तरीके से हमें कट बनाना है। तो अब दूसरी साइड का भी कट हम रेडी कर लेते हैं। अब दूसरे साइड का भी कट हमारा बनकर रेडी है। अब कुर्ती में जो हमने नेक बनाया था उसे हम हेमिंग कर लेंगे और यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी रेडी है। हमने फिटिंग भी बराबर से डाल दी है। देखो कि हमारा कट भी बराबर से बन गया है यहाँ पर। अब इसे हम हेमिंग करके अच्छे से प्रेस करके रेडी रखेंगे। अभी देखो कि यहाँ पर हमारी कुर्ती पूरी तरीके से रेडी हो गई है। तो जहाँ पर भी हमने मार्क किया था वहीं पर हमारी स्टिच और फिटिंग भी आई है। तो हिप के ऊपर बराबर हमारा हिप आया है, वेस्ट के ऊपर भी बराबर हमारा वेस्ट आया है और हमारी चेस्ट लाइन भी बराबर से आई है। ना आर्म होल हमारा बड़ा हुआ है ना छोटा हुआ है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।